नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। पावन धार्मिक स्थल केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां ज्योतिर्लिंग के साथ साथ 4 धाम में से एक मुख्य धाम हिमालय की गोद उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगभग 8वीं सदी में स्थापित प्राचीन मंदिर है। केदारनाथ मंदिर को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा जनमेजय द्वारा करवाया गया था। वर्तमान केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा करवाया गया था। कुछ लोगों के अनुसार इस मंदिर के ठीक पीछे मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया था, जो वक्त के साथ नष्ट हो गया। यह मंदिर तीनों ओर से विशाल पहाड़ियों की श्रृंखलाओं, केदारनाथ पर्वत, खर्च कुंड और भरत कुंड से घिरा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ 5 पवित्र नदियों मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी का संगम स्थित है। क्या है पूरी जानकारी बताएंगे आपको अपने इस खास रिपोर्ट में, तो डालिए नजर हमारे इस रिपोर्ट में। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की बैल के पीठ की आकृति के शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहाँ सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी और बरसात के मौसम में जबरदस्त पानी होता है। इसकी वजह से यह मंदिर सिर्फ 6 महीनों के लिए ही खुलता है। 6 महीनों के लिए मंदिर बंद होने पर महादेव के पंचमुखी प्रतिमा को पालकी से ऊखीमठ नामक स्थान पर ले जाते हैं। इन 6 महीनों में महादेव के दर्शन ऊखीमठ में ही प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि केदारनाथ मंदिर में दर्शन कर लेने से समस्त पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। बता दें कि केदारनाथ मंदिर नदी के बीचों बीच कात्यूहरी शैली में निर्मित लगभग 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर विशाल भूरे रंग के शिलाखंडों को आपस में इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़कर बनाया गया विशाल मंदिर है। इस मंदिर की छत का निर्माण एक विशाल पत्थर के द्वारा किया गया है। केदारनाथ मंदिर की लंबाई 187 फीट, चौड़ाई 85 फीट और ऊंचाई 85 फीट है, जिससे इस मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी मजबूत पत्थरों के द्वारा बनाई गई हैं। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप यानी सभी भक्तों द्वारा एक साथ पूजा अर्चना की जाती है। तीसरा सभा मंडप, यहाँ सभी श्रद्धालु एक साथ एकत्रित होते हैं। केदारनाथ मंदिर में महादेव के अलावा रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश, देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान, भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की पूजा अर्चना भी की जाती है। केदारनाथ मंदिर में पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण को ही रखा जाता है। बता दें कि केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक खुलता है। उसके बाद शाम को 5 से 8:30 बजे तक खुला रहता है, जिसमें भगवान शंकर की सुबह एक आरती, फिर 3 से 4 बजे तक एक आरती और आखिर रात में 7 से 8 बजे तक आरती और फिर रात में 7 से 8 बजे तक आरती होती है। मंदिर के खुलने और बंद होने का समय मुहूर्त के अनुसार होता है, जो मुख्यतः इस प्रकार है। मंदिर बंद होने का मुहूर्त लगभग 15 नवंबर से पहले, वृश्चिक संक्रांति से 2 दिन पहले और मंदिर खुलने का मुहूर्त वैशाख के महीने में 13 से 14 अप्रैल के लगभग। बता दें कि मंदिर के निर्माण को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित है, जिनमें से मुख्यतः पांडवों और ऋषि नर व नारायण की कथा को सर्वमान्य माना जाता है, जो बता दें कि इस प्रकार से है। ऋषि नर व नारायण की कथा की बात करें तो हिमालय पर्वत के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले महातपस्वी महामुनि ऋषि नर व नारायण शिवलिंग स्थापित करके महादेव की तपस्या किया करते थे। ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया और वरदान मांगने को कहा। तब ऋषियों ने महादेव से उस शिवलिंग में सदैव साक्षात रूप से निवास करने को कहा। महादेव ने तथास्तु कहा और उसी शिवलिंग में अंतर ध्यान हो गए। यही स्थान केदार पर्वत पर स्थित है। पांडवों की कथा की बात की जाए तो पांडवों द्वारा कौरवों को युद्ध में पराजित कर देने के बाद पांडवों के ऊपर भ्रात हत्या का पाप लगा था। पांडव इस पाप मुक्ति पाने के लिए महादेव से आशीर्वाद लेना चाहते थे।
पांडव महादेव के दर्शन को जब काशी गए तो महादेव पांडवों से नाराज होने की वजह से हिमालय पर आ पहुंचे। पांडव लगनशील होने की वजह से महादेव के पीछे पीछे हिमालय पर आ पहुंचे और जब महादेव ने पांडवों को देखा तो बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने जब पशुओं का झुंड देखा तो उन्हें शक हुआ कि इसमें महादेव भी हैं। सत्य जानने के लिए भीम ने विशाल शरीर को 2 पहाड़ों के ऊपर फैला लिया, जिसके नीचे से सभी जानवर निकल गए मगर महादेव ना निकले और बैल रूपी महादेव अंतर ध्यान होने लगे। तब भीम ने बैल रूपी महादेव के पीठ के हिस्से को पकड़ लिया, जिससे यहाँ बैल के पीठ रूपी शिवलिंग की पूजा की जाती है। पांडवों द्वारा महादेव को प्राप्त कर लेने की वजह से महादेव ने पांडवों को आशीर्वाद दिया और पाप से मुक्ति दिलाई। पांडवों ने महादेव से इस शिवलिंग में साक्षात रूप से निवास करने की प्रार्थना की, तभी महादेव यहाँ साक्षात रूप से निवास करते हैं। पंच केदार की मान्यता की बात की जाए तो माना जाता है जब महादेव बैल के रूप में अंतर्ध्यान होने लगे थे तब भीम द्वारा उस बैल की पीठ को पकड़ लेने से केदारनाथ में महादेव की बैल की पीठ के रूप की शिवलिंग की पूजा की जाती है। उसी तरह बैल रूपी महादेव के शरीर के अंग कुछ दूसरी जगहों पर पहुंचे थे। ऊपरी धड़ काठमांडू, यहाँ पशुपतिनाथ की पूजा की जाती है। भुजाएं तुंगनाथ, मुख रुद्रनाथ, नाभि मध्य महेश्वर और जटा कल्पेश्वर, इन 5 जगहों को मिलाकर ही केदारनाथ को पंचकेदार कहा जाता है। पर्यटन स्थल की बात की जाए तो केदारनाथ मंदिर के अलावा भी आप उत्तराखंड में कई सारे दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। भैरवनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, रुद्रनाथ मंदिर, मध्य महेश्वर मंदिर, कल्पेश्वर मंदिर, वासुकी ताल, चोरवरी ताल, डोरियल ताल, मयाली दर्रा, गौरीकुंड और भी ऐसे कई जगह है जहां पर आप भ्रमण कर सकते हैं। और वहीं आवागमन की बात की जाए तो केदारनाथ मंदिर आप हवाई, रेल और सड़क तीनों मार्गों द्वारा आसानी से जा सकते हैं। हवाई मार्ग द्वारा की बात की जाए तो हवाई मार्ग द्वारा केदारनाथ जाने के लिए सबसे नजदीक लगभग 239 किलोमीटर दूर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है। यहाँ से आप बस या कार के द्वारा केदारनाथ आसानी से जा सकते हैं। रेल मार्ग के द्वारा की बात की जाए तो रेल मार्ग द्वारा केदारनाथ पहुँचने के लिए आप रेल मार्ग द्वारा केदारनाथ से लगभग 223 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश पहुंचकर वहां से बस या कार के द्वारा केदारनाथ जा सकते हैं। सड़क मार्ग की बात की जाए तो सड़क मार्ग द्वारा केदारनाथ आप ऋषिकेश होते हुए बस या अपने वाहन द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। बता दें कि हमें ये पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।